नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो मौसम तक पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है इस बुलेटिन में जिसमें बात 2 अक्टूबर के देश भर के मौसम की करूंगा। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको वीडियो में दी जाने वाली जानकारियां ठीक लगती हैं, जो मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कि ज़रूर कर लीजिए। और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम मौसमी स्थितियां देखें, मौसमी सिस्टमों की स्थितियां देखें, तो इस समय 2 तरफ रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर अरब सागर से कनेक्ट हो रही हैं कर्नाटक और कोमरिन के बीच में, और साथ ही एक आगे एक्सटेंड हो रही है। और इन्हीं सिस्टमों के वजह के चलते, इन्हीं परिस्थितियों के चलते, और क्योंकि यहाँ पर हवा का जो रुख है अरब सागर की हवा का, अब मानसून वापस लौट रहा है, तो मानसून का पैटर्न जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं वैसा पैटर्न नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हवाएं जब इकट्ठा हो रही हैं, तो इसके चलते साउथ कोस्टल गुजरात, जो सौराष्ट्र का रीजन है, या नॉर्थ ईस्ट गुजरात का रीजन है, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच शामिल हैं, इन भागों में बहुत एक्टिविटी हो रही है। बीते 24 घंटे के आंकड़े मैंने शाम 5:30 बजे, कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 का जो देखा है, उसके अनुसार 132 मिलीमीटर वर्षा वडोदरा में हुई है। और किसी एक मित्र ने अभी 4 घंटे पहले एक वीडियो पर कमेंट किया है कि वडोदरा में सूरत में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है और बादल फटने जैसी स्थिति हुई है। हो सकता है यहाँ पर जिस तरह के क्लाउड इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरह से नमी एक पर्टिकुलर रीजन में इकट्ठा हो रही है, उसके कारण इस तरह की मौसमी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। और वो बहुत सीमित दायरे में होती हैं, लेकिन जहाँ पर होती हैं वहाँ पर तबाही मचा देती हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश बढ़ी हुई है, और कर्नाटक के तटों, आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, गोवा पर मानसून की बारिश अभी हो रही है। मानसून सीजन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से मानसून वापस नहीं लौटा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मानसून की बारिश है अभी। और इसके अलावा जो टाइफून क्रैथॉन यहाँ पर आगे बढ़ रहा है ताइवान के ऊपर, आप देख सकते हैं कितना भयानक है। लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके आसपास की हवाएं चल रही हैं, और इसके चलते ये जो साउथ ताइवान का रीजन है, इन भागों पर तबाही मच रही है। अगले 24 घंटों में ये लैंडफॉल कर सकता है, और अभी इसके चाइना की तरफ आगे बढ़ने की संभावना भी है। अगर ये इस तरह का डायरेक्शन अगर रहता है तो ये ताइवान पर नहीं जाएगा, लेकिन ज़्यादातर मॉडल इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ताइवान पर हिट करेगा, और ताइवान पर तबाही मचाने के बाद आगे जाएगा। इसके प्रभाव से कुछ नमी का फ्लो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों पर बढ़ा है, और बंगाल की खाड़ी का जो पूर्वी हिस्सा है ये भी एक्टिव हो चुका है, म्यांमार और आसपास के भागों से सटा हुआ। तो इन हिस्सों से होते हुए बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बहुत डेंस क्लाउडिंग इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। और इन परिस्थितियों में देश के कई राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश होने की संभावना है, कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ से मानसून वापस लौटने वाला है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की लगातार प्रबल होती जा रही हैं। तो आइए जानते हैं कहां से मानसून की वापसी अगले 24 से 48 घंटों में या 2 से 3 दिनों में हो सकती है, यानी 2 से 4 अक्टूबर के बीच में, और कहां पर तेज बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में है। दोस्तों, आज मेट डिपार्टमेंट का जो न्यूमेरिकल वेदर चार्ट होता है, वो चार्ट आज जनरेट नहीं हुआ है, और इस वजह से उस चार्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि इस एक्सक्लूसिव चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है विंडी का, और यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अगले 24 घंटों के दौरान देश में किस तरह की बारिश की संभावना है। अगर मैं शुरुआत उत्तर भारत से करूँ, तो जहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का रीजन है, साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से सटा हुआ जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड का हिस्सा है, यानी पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यहाँ पर बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर वेदर रहेगा। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके और बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर, या पूर्वी क्षेत्रों में भी, या कह सकते हैं कि अधिकांश इलाकों में बिहार पर भी मौसम शुष्क और साफ रहेगा। बरसात की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। हालांकि अगर मैं बादलों की संभावना की बात करूं, तो कानपुर और लखनऊ से लेकर के ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल का रीजन है, और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भाग हैं, इन भागों के ऊपर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल यहाँ पर बरसात देने वाले नहीं हैं अगले 24 घंटों के दौरान। हालांकि धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी आने वाले दिनों में। इधर से हवा तेज़ हो रही है, जो हवा नीचे ले जा रही है मॉइस्चर को, नमी को, और इधर से ये सिस्टम जो बना हुआ है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हुआ है,
म्यांमार पर और आगे बढ़ रहा है, वो पूर्वोत्तर भारत पर आएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के ऊपर आगे बढ़ेगा बांग्लादेश होते हुए, तो उसके प्रभाव से यहाँ पर नमी का फ्लो बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बरसात बढ़ने की उम्मीदें हैं। डिटेल में मैंने बात की है एक बुलेटिन में, जो 10 मिनट जिसमें 10 दिनों की बारिश की संभावनाओं की चर्चा की है, जो न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में बरसात बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें राजस्थान का भी हिस्सा शामिल रहेगा। राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, जयपुर और इधर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। उत्तर प्रदेश में मेरठ, आगरा, झांसी से लेकर बरेली, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये जो एंटायर रीजन है, साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ का हिस्सा है, इन सभी भागों में तेज़ हवाओं के कारण सुबह और शाम का मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा। आज एक खबर देख रहा था जिसमें बिहार और शायद उड़ीसा के कुछ शहरों की बात थी, जिसमें जहां पर ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर दिखाया गया दिल्ली की तुलना में, तो इसको कंपेयर किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर कोई बिहार और उड़ीसा में पोल्यूशन बढ़ा नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पर नमी ज़्यादा है अभी, और यहाँ पर नमी बिल्कुल आसमान में साफ़ हो गई है, और लगातार जो पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, शुष्क हवाएं चल रही हैं, वो और क्लियर करेंगी। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अब धीरे धीरे हिस्सों से आने वाली जो हवाएं हैं वो थोड़ा सा पोल्यूशन लेकर आएंगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आज और कल दिल्ली में बहुत ही बेहतर रहा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में जहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं या चलेंगी, उन भागों में एटमॉस्फेयर और क्लीन रहेगा, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स और बेहतर रहेगा, प्रदूषण कम से कम रहेगा, आप सांस खूब खुलकर ले सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं, पार्कों में दौड़ सकते हैं, कोई प्रदूषण आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा ज़्यादातर जगहों पर। और जब यहाँ पर नमी बढ़ेगी तब उस समय पोल्यूशन बढ़ना शुरू होगा। फिलहाल बिहार में पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और आसपास के भागों में हो सकता है भागलपुर में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में नमी बढ़ गई है और पूर्वोत्तर भारत में संभावना है। तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत तमाम जगहों पर, अरुणाचल में भी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अलर्ट यहां पर इशू कर दिया गया है, और अलर्ट इस तरह का है कि कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस तरह की बारिश के दौरान मानसून अभी बीता है, मानसून के दौरान होने वाली बारिश के चलते मिट्टी में नमी रहती है, और उसके बाद अचानक जब भारी बारिश आती है थोड़ी से ब्रेक के बाद, तब उसमें लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या ऊंचाई वाले रीजन हैं, जो घाटी क्षेत्र हैं, उन जगहों पर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे में यहाँ सावधान रहिएगा, और स्थानीय तौर पर स्थानीय जो एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि ये गतिविधि 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक चलने वाली है। कोलकाता सहित गंगेय पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मालदा, इधर कूच बिहार और आसपास के रीजन, साथ ही साथ जमशेदपुर तक बारिश की उम्मीदें झारखंड में भी हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, ज़्यादा तेज़ नहीं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना है, और महाराष्ट्र में अनुमान यह है कि मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में वर्षा हो सकती है। इसमें मुंबई भी शामिल रहेगा, मुंबई में भी बारिश की उम्मीदें हैं। पुणे और सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी संभावना रहेगी। इंदौर और इधर नासिक, जलगांव में भी चांसेस रहेंगे। नंदुरबार में भी चांसेस रहेंगे। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इधर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और आसपास के इलाकों में जो मराठवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र है, लातूर भी शामिल है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके बाद नीचे की तरफ हम चलें तो कर्नाटक का पूरा रीजन प्रभावित हो रहा है, जिसमें कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, दक्षिणी आंतरिक इलाके प्रभावित होंगे। तटीय कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रही है। और धीरे धीरे बारिश यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में बढ़ेगी, और न सिर्फ यहीं बढ़ेगी बल्कि ये ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होगी। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो ये मध्य प्रदेश तक पहुँचेगी बारिश, कुछ इलाकों में पूर्वी रीजन में भी पहुँचेगी आने वाले दिनों में। और गुजरात में लगातार यहाँ पर मौसम बना रहेगा बरसात का कई जगहों पर। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, सांगली तथा सीधी, सिंगरौली और इधर छतरपुर, रीवा और साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र के उत्तरी या मध्य क्षेत्र या पश्चिमी भाग भी ड्राई रहेंगे, और इधर अहमदाबाद से ऊपर का रीजन शुष्क रहेगा, लेकिन वेरावल और सोमनाथ, भावनगर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है।
नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार आप बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की जानकारियाँ आपके साथ साझा करता रहूँगा और आप इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।